नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं संसद की कार्रवाई का कुछ ब्यौरा आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें आज कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कही और उसके बाद फिर 4 बजे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करी। और जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया उसके बाद तो फिर विपक्ष के सारे लोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी को छोड़कर विपक्ष की आखिरी सीटों पर जितने लोग भी बैठे थे, मोदी को उन्होंने नारेबाजी से स्वागत किया मोदी जी का। और मैं समझता हूँ 2 घंटे 25 मिनट तक नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की और पूरे 2 घंटे 25 मिनट तक जो विपक्ष के सारे सांसद थे, मणिपुर पर बात करो, मणिपुर पर चर्चा करो, मणिपुर पर जवाब दो, ये नारा लगातार चलता रहा। और नरेंद्र मोदी शुरुआती दौर में तो ऐसे खिसियाए हुए से नज़र आ रहे थे कि कुछ कहने की उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। बार बार उनका बस एक ही था कि हमको चुन के भेजा है, हमको ये किया है, वो किया है, वही जनता की जैसे उनकी अपनी लैंग्वेज है। लगभग 1 घंटे के भाषण में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये बात कहा कि हम तीसरी बार चुन करके जनता जनार्दन ने भेजे हैं, और तमाम उस पर सफाइयाँ देते रहे। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने लगभग 15 बार पानी पिया। मैंने पूरा भाषण देखा, पूरा भाषण सुना उनका। लुब्बोलुभाव यह है कि कल जो मुद्दे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के सामने उठाए थे, उनमें से कुछ एक पर चर्चा की, बाकी बातों पर उन्होंने बोलने से बिल्कुल परहेज किया। जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी ने बात की उनमें सिर्फ और सिर्फ एक तो जो राहुल गांधी का हिंदू वाला जो जब मसला था, हिंदू वाला जो बयान था, उस पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि हिंदुओं का अपमान है, जबकि राहुल गांधी ने साफ कहा था कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू नहीं है पूरे, और वो ऐसे हिंदू हैं कि जो नफ़रत फैलाते हैं और नफ़रत की बात करते हैं, आपस में लोगों को लड़ाते हैं। हिंदू समाज कभी ऐसा नहीं होता, हिंदू कभी एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश नहीं करता, वो हिंसा कभी नहीं फैलाता। ये बात राहुल गांधी ने कल कही थी। ये मेरे शब्द नहीं है, राहुल गांधी के शब्द थे। इस पर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को तूल देने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। हिंदुओं का ये मामला अमित शाह ने उठाया था कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है। वो सारी चीज़ें आज फिर से दोहराई गई और नरेंद्र मोदी ने उस पूरे जो मामला था उसका, जो कि राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी पर हमला था कि आप हिंदू नहीं हो, वो हिंदू नहीं हो जैसा हिंदुत्व होता है और सनातन होता है। सनातन हमेशा शांति का प्रतीक होता है और आप लोग नफ़रत फैलाते हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी और उसका जवाब उन्होंने आज भी अपने भाषण में सिर्फ और सिर्फ यह कह करके दिया कि राहुल गांधी हिंदुओं को का अपमान कर रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया कि आप ही हिंदू नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं। और उन्होंने इसके लिए शिव जी की मूर्ति दिखाई, 2-4 बार दिखाई, और गुरु नानक जी की भी मूर्ति दिखाई, वो तस्वीर दिखाई, और उसमें साफ किया कि आप हिंदू नहीं हो, हिंदू होते तो आप नफ़रत नहीं फैलाते। ये उनका एक कहने का तरीका था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आज मोदी ने पूरी तरह से हिंदू विरोधी ठहराने की कोशिश की। हालांकि जनता और देश पूरा देख चुका है और उसमें सारा अपना निर्णय ले लिया है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं या नहीं हैं। खैर, एक बात ये रही, नीट पर भी बात की नरेंद्र मोदी ने, नीट पर भी बात की, और नीट पर कोई खास जो एक सांत्वना भरा जो संदेश होता है वो नहीं दिया छात्रों को। स्टूडेंट्स को कहा तो बहुत सारा, लेकिन परीक्षा में
परीक्षा का अब क्या होगा इस बात पर कोई चर्चा नहीं करी, सिर्फ ये और कहा कि हम बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कानून बना दिया है और इसके लिए बहुत गिरफ्तारियां हो रही हैं देश भर में, सारी काम बातें चल रही। वो तो बात ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, छापेमारी कर रही है, लोगों को कोर्ट में पेश कर रही है, लेकिन इस परीक्षा का क्या होगा जिसमें 1.5 करोड़ के आसपास 1 करोड़ 45 लाख के आसपास बच्चे प्रभावित हुए हैं नीट से, उसका क्या होगा? इस पर कोई सकारात्मक पहल और न कोई सकारात्मक संदेश दिया नरेंद्र मोदी ने। तो ये एक आधा अधूरा सच उन्होंने पेश किया। वो ठीक है कि बात करी, लेकिन कोई जो नीट के जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है उनके लिए कोई संदेश नहीं था आज के भाषण में। खैर, मैं आपको बता दूं, सिर्फ मेरा कहना और मेरी बात जो आपको समझाने की है वो ये है कि पूरा 2.5 घंटे तक नरेंद्र मोदी बोले और विपक्ष ने उनका भाषण स्वीकार नहीं किया। वो मणिपुर पर सरकार से बयान देने के लिए, नरेंद्र मोदी से बयान देने के लिए और तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के 2-3 नारे थे। वही नारे पूरे 2.5 घंटे तक विपक्ष के लोगों ने नरेंद्र मोदी के भाषण के सामने कहा। इसके बावजूद भी देखिए नरेंद्र मोदी ने लास्ट में कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ और मैं ऐसे चीज़ों से नहीं डरता। मतलब जो सांसद जो चुन कर के आए हैं करीब 235, उनमें से 230 के आसपास ये नारेबाजी कर रहे थे, उनके लिए उनका कहना था कि मैं ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं करता। इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो लोकतंत्र वाली बात कहाँ है। भाई, संसद में जब कोई मामला उठ रहा है, कोई बात आ रही है, मैं कहता हूँ कि एक भी सांसद कोई अपनी बात कहता है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को, संसदीय दल का नेता होने के नाते, सरकार का मुखिया होने के नाते उस बात का जवाब देना चाहिए। मणिपुर पर एक शब्द भी नहीं बोले। जैसे कभी नरेंद्र मोदी कभी किसी ज़माने में कहा करते थे, मनमोहन सिंह महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसी तरह से इस बात को इस तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी मणिपुर पर माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सारी चीज़ें एक आईने के रूप में सबके सामने हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात है कि राहुल गांधी को तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को पूरी तरह से फ्रंट फुट पर लेने की कोशिश करी। उन्होंने नेहरू के बारे में कहा, सेना उस समय कमज़ोर थी। इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने राजीव गांधी का नाम लिया और उन्होंने और भी जो प्रधानमंत्री हुए उनके सारी बातें कहीं और राहुल गांधी पर भी तंज कसा। क्या यदि वो ये कहते हैं कि 99 हैं, अभी सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए, तो फिर नरेंद्र मोदी का जो 99% भाषण था, मैं आपको बता दूं, मैंने पूरे ध्यान से सुना, 99% भाषण पूरा का पूरा कांग्रेस पर आधारित था। कांग्रेस को नसीहत दे दो, चाहे वो कुछ भी कहें, उसको नसीहत दे रहे थे, उससे चिंतित थे। कांग्रेस ने ऐसा किया, उनका 60 साल का राज, फलाना ढिमका, कई कांड उन्होंने गिनाए, जीप कांड गिनाया और जाने कौन सा कांड है, राजीव गांधी का बफोर्स कांड भी गिनाया, जबकि वो बफोर्स साबित नहीं हुआ और बफोर्स बाद में निष्पक्ष रूप से राजीव गांधी को उसमें क्लीन चिट मिली थी, उसको भी उन्होंने आज शामिल किया इस बात में, जबकि ये बफोर्स को शामिल करना, इस मामले में कांड कहना, ये गलत चीज़ है। खैर, यदि आप इतने चिंतित नहीं हो, अब कांग्रेस आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर आप 99% अपने भाषण में कांग्रेस को सामने क्यों लाते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई, वो कांग्रेस को परजीवी कह दिया। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह रहे थे, अखिलेश को भी बालक बुद्धि कह रहे थे। लेकिन जब आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर आप उनको परजीवी, बालक बुद्धि, ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, इस चीज़ से एक संकेत ज़रूर निकलता है कि वो जो इंडिया गठबंधन है, परजीवी कह करके ये बात वो शायद गठबंधन में फूट डालने की अपने भाषण के जरिए कोशिश ज़रूर करते दिखाई दिए। ऐसा ये मेरा अपना सोचना है। मैं आपको आज एक और किस्सा थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस दौर का। नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो लोकसभा स्पीकर बहुत ज़बरदस्त मुस्कान लिए हुए थे चेहरे पर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चूँकि कल वो तनाव में थे,
पूरा दिन तनाव में थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, क्योंकि जब वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो धागे हैं उनको तोड़ रहे थे राहुल गांधी, उसको लेकर के उनके दिमाग में बड़ा तनाव चल रहा था और वो कुछ करने के लिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता को टाइम दिया गया था। 90 मिनट का टाइम उन्होंने खर्च किया। उस 90 मिनट में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की धज्जियाँ उखाड़ करके रख दी। उन्होंने वो मुद्दे उठाए, वो सारी चीज़ें सामने ला करके रख दी, जिसका कोई जवाब आज अपने भाषण में नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए। अब उनको केवल बालक बुद्धि कहना और उनको अभी परजीवी कहना, ये सारी चीज़ें, और ये जो बातें चल रही थी, इन बातों पर ओम बिरला बहुत खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज इनको बहुत कुछ दिल में शांति हुई होगी कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस को और राहुल गांधी को पूरी तरह से गरिया रहे हैं। गरियाने का मतलब उनको अपने भाषण के जरिए हताश किए दे रहे हैं, इस तरह की एक बात मैं कहना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें क्यों, कैसे, और ये तनाव, आजकल तनाव से कैसे उन्हें छुटकारा मिला, ये देखने वाली बात है। आपने शायद देखा होगा जब नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था तो बिरला साहब ज़बरदस्त सुकून में थे। हालांकि वो आधा सुकून था, आधा सुकून उधर नहीं था जहाँ से मणिपुर पर बात करो, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के जो पूरे सदन में वो 2.5 घंटे तक वो नारे गूंजते रहे, उससे तनाव भी था। मैं आपको नेताओं के बयानों में नरेंद्र मोदी का देखिए भाषण, ये बयान शोले के अमिताभ बच्चन, शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, और मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के चल रहा है पीछे पीछे। जरा समझने की कोशिश करो। और जैसे आपने देखा नरेंद्र मोदी ने पूरी शोले फिल्म का डायलॉग, और खुद अमिताभ बच्चन बन गए मौसी से वार्ता करते हुए, और इतनी सारी, और धर्मेंद्र को उन्होंने कांग्रेस बना दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? नरेंद्र मोदी की घबराहट है। मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। कांग्रेस पर पूरा फोकस, 99% उनके भाषण में जो कुछ भी पुट था वो सारा का सारा राहुल गांधी पर था। कभी उनको बच्चा कह रहे हैं, कभी उसको बालक बुद्धि कह रहे हैं, कभी उसको मौसी बना रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, कभी शोले फिल्म बना रहे हैं। तो इसके मायने क्या हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी के भाषण में सिर्फ एक बात थी, नीट पर उन्होंने कुछ बात कही और आश्वस्त किया, लेकिन परीक्षा का क्या होगा इस पर भी उन्होंने कोई क्लियर बात नहीं कही। बाकी भाषण में सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें, कोई मतलब नहीं जिनका। कौन सेना के ऊपर बात कर रहा है आपसे, कौन आपसे दूसरे मुद्दों पर बात कर रहा है, आपसे केवल जवाब मांगा गया था। हाँ, महंगाई पर चर्चा करी
राहुल गांधी ने, भ्रष्टाचार पर चर्चा करी राहुल गांधी ने, और आपका उसके अलावा बेरोजगारी पर चर्चा भी की राहुल गांधी ने। पुल गिर रहे हैं चारों तरफ, बिहार में एयरपोर्ट गिर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। अडानी को सारा का सारा पैसा दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। सिलेंडर, बार बार सिलेंडर की बात उठाई, सिलेंडर पर चर्चा नहीं की मोदी ने। तो कुल मिलाकर के आज मोदी थे तो फुल फॉर्म में, लेकिन फॉर्म ऐसी थी कि उसमें कोई जनता के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस केवल पुष्टि करनी थी कि जो राष्ट्रपति ने कहा है वही सच है, और वो प्रस्ताव भी उन्होंने, चूँकि संख्या बल ज़्यादा है और संख्या बल के आधार पर उन्होंने राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश भी हटाने की कोशिश की, कर दी होगी शायद, हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते, कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने इसके लिए चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को कि मेरे भाषण के अंश नहीं हटाए जाएं। अब वो चूँकि निर्णय उनका अपना होता है, वो क्या निर्णय लेते हैं, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी बाद में। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लग रहा है? आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। पूरे भाषण में आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी अपने बचाव के लिए स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए गए भाषण का सहारा लेकर के अपना बचाव कर रहे थे, जबकि नेचुरल सी बात है, हमने तो पूरी ज़िंदगी पत्रकारिता की है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर कहीं चल रही हो। सिर्फ आपने ये देखा होगा, मैं आपको एकदम बहुत क्लियर स्पष्ट एक कहानी बताता हूँ। राम के साथ में सीता जी का नाम लिया जाता है, ये सनातन है, ये सनातन की कहानी है, सनातन की बात है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो केवल जय सिया राम कहती है, और उस नारे में इतनी बुरी बदबू आती है, ऐसा लगता है कि लोगों को इस जय श्री राम के नारे के ज़रिए लोगों को मारने की कोशिश होगी, नफ़रत फैलाने की कोशिश होगी। जबकि भगवान राम जो आदर्श हैं इस देश के, उनके पीछे उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है, उनकी पत्नी का नाम पहले लिया जाता है, जय सिया राम। हम भी लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन आदर्शों को जो कीर्तमान हैं हिंदू धर्म के, उनका प्रयोग नहीं करती। वो केवल सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम बोलती है। बड़ा ऐसा लगता है कितना घमंड के साथ बोला जाता है। ये एक बड़ी विडंबना है। तो ये क्या है? ये सीता का अपमान नहीं है क्या? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कही जाती हैं। सहिष्णुता के मामले में आप कहाँ तक चले गए? स्वामी विवेकानंद तक चले गए। आपने वैसे भी स्वामी विवेकानंद का शायद ध्यान किया था कन्याकुमारी में जाकर के। अभी आपने यहाँ तक आपने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। राहुल गांधी ने ये भी तो बात उठाई थी कि प्रधानमंत्री ने बायोलॉजिकल कहा था, और ऊपर बायोलॉजिकल भगवान से एक संदेश आया कि नोटबंदी कर दो, नोटबंदी कर दी। मैंने नोटबंदी का नाम तक नहीं लिया आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण। तो कई एक चीज़ें ऐसी थी जो हम आपको धीरे धीरे करके परतें खोल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें लिखें, बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।